भारत की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक, जिसका अस्तित्व कई युगों से है। भागीरथी के प्रयास से यह नदी देवलोक से भूलोक पर अवतरित हुई। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी जैसे कई पवित्र तीर्थ स्थल इस नदी के किनारे पे बसे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा की। इस वीडियो में हम देखेंगे पंच प्रयागों की स्थिति, साथ ही साथ गंगा की उत्पत्ति कैसे होती है। गंगा की उत्पत्ति के मूल को समझने के लिए हमें देखना होगा भारत का उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में सतोपंथ ग्लेशियर से नदी की एक धारा निकलती है और यह नदी की धारा भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी की धारा से मिलती है। दोनों नदियों की धारा का जहाँ पे संगम हुआ उस स्थान से एक धारा बनकर के आगे बढ़ती है ये, और इससे बोला गया अलकनंदा। अलकनंदा माना गांव के पास पहुंचती है, जहाँ पे इसका संगम उत्तर की ओर से आने वाली नदी सरस्वती से होता है। इसके बाद अलकनंदा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद अलकनंदा का संगम होता है नीति दर्रे के पास से निकलने वाली नदी धौली गंगा से। जिस स्थान पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है उस पवित्र स्थान को नाम दिया गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलने के बाद नदी की एक धारा अलकनंदा के रूप में आगे बढ़ती है। अलकनंदा इसके बाद दूसरी नदी से मिलती है नंदीकनी से। अलकनंदा और नंदीकनी का जहां पे संगम होता है उस स्थान को बोला गया नंद प्रयाग, और यह है दूसरा प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसके बाद इसका संगम होता है तीसरी नदी से, पिंडर से। जिस स्थान पर अलकनंदा और पिंडर का मिलन हुआ उस स्थान को बोला गया कर्ण प्रयाग, और यह है तीसरा प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है और इस बार उसका मिलन होता है चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी मंदाकिनी से। मंदाकिनी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को बोला गया रुद्रप्रयाग, और इसी क्रम में यह है चौथा प्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलने के बाद नदी की एक धारा बनती है अलकनंदा के रूप में, और इस अलकनंदा का मिलन होता है पांचवी नदी से जो कि गंगोत्री से निकलती है। नाम है उसका भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा का जिस स्थान पे संगम होता है उस स्थान को बोला गया देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिले देवप्रयाग में, उस स्थान से नदी की एक धारा बनकर के निकलती है जिसे बोला गया गंगा। तो गंगा मूल रूप से भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद एक नदी के रूप में निकलती है, और इसकी उत्पत्ति माना जा सकता है देवप्रयाग से, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम होता है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और मैदानी भागों से गुजरती है। इसी दौरान गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते अंततः 2510 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है।